तो बच्चों आज हम एक वेलकम एक्टिविटी करेंगे। आज पुस्तकालय है, यानी हम लोग लाइब्रेरी में बुक्स को पढ़ने जाएंगे। तो एक वेलकम एक्टिविटी के साथ हम रूम में एंटर करेंगे। तो आप तैयार हैं? ठीक है। तो देखिए ये हमारी वेलकम एक्टिविटी कि टुडे आई एम फीलिंग। आप कैसा फीलिंग कर रहे हैं आपको इन फेस और वर्ड के द्वारा उनको एक्सप्रेस करना है और बताना है। ठीक है। तो प्रतीक आप आइए, कैसा महसूस कर रहे हैं आज आप? हैप्पी। हैप्पी, वेरी गुड। एंटर करिए, चलिए आइए। एक्साइटेड। एक्साइटेड हैं आप, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट, रानी आ जाओ। सरप्राइज। सरप्राइज, वेरी गुड बेटा। आप भी जाइए। सैड। सैड, आप सैड क्यों हैं? हमारा पेड़ दुख रहा है। अच्छा तुम्हारा पेट दुख रहा है, ओके। चलिए नेक्स्ट, पल्लवी आ जाओ। आपको कैसा फील हो रहा है? एंग्री, क्यों एंग्री हो तुम? गुस्सा क्यों हो? ठीक है, चलो तुम्हारा गुस्सा कम करेंगे अंदर। आ जाओ बेटा, आते जाओ फटाफट, जल्दी जल्दी आते जाओ। स्कैर्ड, ओके। हैप्पी, सरप्राइज, वेरी गुड। तो आप सभी को एक तालिका दी गई थी पौधों की समूह बनाने के लिए, ठीक है। वो तालिका सभी ने पूरी करके लेकर आए हैं। उसको हम इसी तरह बनाएंगे और इन पौधों के समूह उनके आधार पर बनाएंगे बेटा। ऊंचाई और समय के आधार पर और बीजों के आधार पर। जैसा कि हमने ये प्रयोग द्वारा देखिए ये जड़ को समझा था, है ना। इसी तरह हमने ये पत्तियों का विन्यास समझा था, ठीक है, कि पत्तियों में ये अगर सीधी रेखा है मतलब समांतर रेखा है, सिरा विन्यास कहलाता है। और कुछ बीजों को ठीक है। और हमारे आसपास जैसे कि ये क्या लगा हुआ है, कौन सा पेड़ है? इसकी ये तना कैसा है, बहुत कमजोर है, इसको क्या कोमल है और इसको एक सहारे की जरूरत है, तो ये की लता होगी, ठीक है। तो इस प्रकार देखिए हमने इस आधार पर इन पौधों के समूह आप कुछ उदाहरण आपके द्वारा जो बताया गया उनको हमने यहाँ पर लिखा है। तो यही है बेटा सजीव जगत में विविधता। अच्छा एक और था, जो पाठ में कठिन शब्द आ रहे हैं उन कठिन शब्दों के लिए हमको क्या बनानी है? शब्दों की संभार बनानी है। तो जैसा कि आप लोग जो बच्चे लेकर आए थे उन शब्दों को हमने नोट्स पे लिखकर और यहाँ पर इस तरह लिख दिया है। तो अब आपको जब भी लगता है कि और कठिन शब्द और मिलता है पाठ में, उसे हमें यहाँ पर लगाना है, क्योंकि हर बच्चे का कठिन शब्द अलग हो सकता है, ठीक है। जैसे कि इसमें आया है अनुमान लगाना। अनुमान लगाना मतलब हाँ सोचना कि लगभग ये क्या हो सकता है, और इसके लिए हम ये डिक्शनरी को भी उपयोग में लाएंगे, ठीक है। जैसे एक और शब्द आया है उसमें अनुसंधान करना। तो अभी जैसे हमने इसमें देखा, डिक्शनरी में देखेंगे आप सभी, तो यहाँ पर जो आपको दिया गया है हमने देख लिया यहाँ पर कि अनु से कौन सा है, और अनुसंधान का हम क्या निकाल लेंगे इसमें से। अभी हमने निकाला था अनुसंधान, यानी क्या करते हैं हम विज्ञान में अनुसंधान करते हैं, यानी खोज करते हैं। तो इस प्रकार इस डिक्शनरी से और इस प्रकार अपने आसपास के प्रकृति से हमने ये जाना कि सजीव जगत में विविधताएं हैं, विभिन्नताएं हैं और उनको अलग अलग वर्गीकृत किया है। तो सभी को समझ आया है कि अब आपका काम है आपको कुछ और उदाहरण इनके लिखकर आना, ठीक है। तो कल मिलते हैं कुछ और उदाहरण के साथ। समझ में आ गया? सभी की पौधों का वर्गीकरण करना है हमें किस आधार पर? जड़ और क्या लेकर आए हैं आप? पत्ती, और क्या लेकर आए हैं? बीज। इस आधार पर हम उनका क्या करेंगे? समूहीकरण करेंगे, ठीक है। तो आपको तालिका दी जाती है, उस तालिका में आपको उनके और उदाहरण लिखकर लाना है। समझ गए सभी? चलिए करिए सभी काम, ले लीजिए पत्तियां एक एक ले लिए हैं, चलिए।